ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल खानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। और ख़ास करके एनडीए के साथ नहीं है, और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधान ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना, ना ही कुछ बनना है। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और मुजफ्फरपुर तो उत्तर बिहार का राजधानी है। हम अपने घर पे जाने के क्रम में भी मुजफ्फरपुर होके जाते हैं, और मुजफ्फरपुर से जब दरभंगा से निकलते पटना की ओर तो भी मुजफ्फरपुर होके आते हैं। और अभी छठ पूजा मना के हम लोग पटना जा रहे हैं, तो पार्टी के बहुत सारे साथी हैं, और छठ पूजा दीपावली में मुलाकात नहीं हो पाया, इसके लिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। सर्किट हाउस में है, पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं। आगामी एक कार्यक्रम भी है। आप सबको पता है कि बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर 101 दिन का मेरा यात्रा पूरा हुआ 4 नवंबर को। उसके बाद ये भी संकल्प यात्रा को हम लोगों ने विस्तार दिया कि पूरे बिहार में यूपी और झारखंड मिला के 14 रैली करना है, जिसमें से एक रैली मुजफ्फरपुर में भी निर्धारित हुआ है और 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में होना है। तो इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को संकल्प करवा रहे हैं। और पुनः 6 तारीख को बोछा में जो कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला और अगल बगल के लोग आएंगे और वहाँ पे अपने आप को संकल्प करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग आने वाले 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज को, जो हमारे एजेंडा है, मुद्दा है कि समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? पिछले 9-10 साल से लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही हमें प्रधानमंत्री बनना है, ना ही कुछ बनना है। हमें जो हमारी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, इसके लिए मजबूती से समाज को जागरूक कर रहे हैं और इस लड़ाई में सभी को जोड़ रहे हैं कि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए सब लोग एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, ताकि देश में आपको सम्मान के साथ आप खड़ा हो सकते। तो इसके लिए तैयारी है, और इसी के क्रम में आज पार्टी के सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी से वार्तालाप होगा और आने वाले समय में कैसे कार्यक्रम करना उसका रूपरेखा तय होगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन में आप है कहाँ? आप एनडीए में है ना इंडिया में? हाँ, हम किसी के साथ नहीं हैं, और ख़ास करके एनडीए के साथ नहीं है। और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आरक्षण का मांग उन्हीं से है। और उन्हीं को कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि आपके साथ हम जाएंगे। और निश्चित तौर पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए सिर्फ नहीं आए। ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है कि चुनाव के समय में चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी का जैसे मोदी जी का एजेंडा था कि राम मंदिर बनाना, उसी तरीके से हमारा एजेंडा है कि गरीब बच्चे के लिए स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, निषाद को आरक्षण दिलाना। जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो सकता है? जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल सकता है, बीन बेलदार नोनिया मला को मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है, तो भाई बिहार में क्यों नहीं मिल सकता? और इसके लेके हम लोग 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे पास वो पावर और शक्ति नहीं आएगा, जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट से आज 303 सीट उन्होंने बनाया है, संघर्ष किया, और उनका जो एजेंडा था उन्होंने किया। उसी तरीके से हमारा जो एजेंडा है, हम जो चाहते हैं कि गरीब का न्याय हो, गरीब को न्याय मिले, उनके बच्चे को रोज़गार मिले, उसके बच्चे सर उठा के जिए, उसके लिए हॉस्पिटल बने, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सारे व्यवस्था करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सामाजिक आंदोलन करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतने दिन यात्रा चला, कोई अमल किया कि नहीं पहल? हमें किसी से क्या लेना देना?
प्रधानमंत्री हमको थोड़े बनना है, जिनको बनना है वो उनको फिक्र रहना है। और हाँ कि हम तो अपना काम करते हैं। निषाद समाज के भविष्य के बारे में जो सोचेगा वो निश्चित तौर पे निषाद समाज का बारे में सोचेगा। अगर किसी को अगर निषाद समाज फिक्र नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे और हमारा संघर्ष यूँ ही जारी रहेगा। कोई नोटिस ले या ना ले उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने काम को मजबूती से पूरा करेंगे। 24 में किसके साथ जाना है वो कब तक तय हो जाएगा VIP का? निश्चित तौर पे 2024 के समय में किसी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमारा 6 दिसंबर तक रैली है। रैली करने के बाद फिर पार्टी के लोगों से बात होगा, चीज़ें जो हमारे एजेंडा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निर्णय आने वाले समय में लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारी जो कार्यक्रम है उसको लेके हम लोग काम करेंगे। ये याद रख लीजिए, बिहार में बेगर मल्लाह का बेटा नाव का कोई भी पार नहीं लगेगा। हम लोग उस कुल ख़ानदान से हैं कि जो हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को पार लगाए हैं, तो हमें किसी का नाव पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे नाव पे बैठेगा वही पार लगाएगा और वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो इस बार पहले हमारे पूर्वज ने पार लगाने के लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार हमें अगर हमारे नाव पे बैठकर किसी को पार लगना है तो पहले आरक्षण देंगे, उसके बाद हम नाव पे बैठाएंगे। नाव पे बैठ के जो भी पार करना चाहते हैं, नाव को लेकर डूब गई राजभूषण निषाद चौधरी पिछले चुनाव में मुजफ्फरपुर से आपके प्रत्याशी थे, आज भाजपा में हैं। ये आपके जो भी विधायक थे वो भी आज भाजपा में। तो जो भी VIP को एक वोटर थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि VIP के नाम पे, मल्लाह के नाम पे आप वोट तो लेते हैं, पर वो जाते तो भाजपा में ही है। देखिए, अभी आप मेहनत कीजिएगा, आप घर में कुछ संपत्ति को जमा करके रखिएगा, रात को कोई चोरी कर ले तो आप कैसे गुनाहगार हो सकते? चोरी करने वाला गुनहगार होगा, कराने वाला गुनहगार होगा। तो जिन लोगों को मान लीजिए शॉर्टकट मार के आगे भागना है तो वो अपना काम करेंगे, रहा कि जिनको चोरी करवाना वो गुनहगार है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा कि गरीब निषाद समाज जो है वर्षों से संघर्ष करके पहली बार आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में, बिहार में पहली बार सर उठा के जीने लायक अपनी पार्टी बना, अपना दल बनाया, 4 विधायक बना और अब बिहार में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन आपने देखा सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, उन्होंने नहीं चाहता है कि निषाद समाज सर उठा के जिए। उन्होंने सर कुचलने का काम किया, अपने पैरों के तले दबा के जैसे हज़ारों साल से रखा था वैसे उसी तरीके से सोच रखकर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और अपने पक्ष में कर लिया। तो खैर उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो काम है संघर्ष करना। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के सुपुत्र हैं, हम उनके विरासत, हमारे विरासत रहे हैं, हम उनके कुल ख़ानदान के हैं। हम अपने पूर्वज से सीखे हैं कि संघर्ष करना, जब तक सफलता हासिल नहीं होगा वैसे संघर्ष करते रहना। आज हम 900 रुपये महीने पे नौकरी में करता था, संघर्ष के बदौलत इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे पास कोई विरासत नहीं था, कोई पिताजी दादाजी कोई कुछ नहीं था, लेकिन हम अपने दम पर बिहार में एक अपनी पहचान बनाए। तो उसी तरीके से आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और संघर्ष जितना भी समय लगेगा संघर्ष करके आगे हम लोग मंजिल को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।